ये शोर नहीं करता, फिर भी सब देख रहा है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब से, करोड़ों साल पुराने, इंसान से भी पुराने अरावली के पर्वत। मैं सोच रही हूं, पता नहीं कितनी ही सभ्यताओं ने यहां खुद को परमानेंट समझा होगा। परमानेंट फनी वर्ड है ना? वहां देखिए, इन्हीं पहाड़ियों की गोद में एक मौन प्रहरी आज भी खड़ा है। ये है माधोगढ़ फोर्ट, स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ट्रेड रूट्स पर नजर रखने वाला बुर्ज, जो आज खंडहर है, पर कभी ये फैसले करता था। राजस्थान से दिल्ली आने जाने वाले इस रास्ते पर हरियाणा की ये चुंगी चौकी सिर्फ टोल टैक्स वसूल करने की जगह नहीं थी। ये वॉच टावर राजा की आंखें थी। ये रास्ता ऐसी खड़ी चढ़ाई वाला है कि पुराने समय में दुश्मन सेना चढ़ते चढ़ते ही थक कर घुटने टेक देती होगी। लगभग 400 साल पुराना ये पहाड़ी किला, जिसे राजपूत शासक माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था, समय के साथ मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के हाथों में जाता रहा। बाद में इस पर पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ PEPSU का नियंत्रण रहा। फिर 1971 में ये हरियाणा हेरिटेज के रूप में हरियाणा सरकार के अधीन आ गया। किले के नीचे का ये तहखाना कभी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। इस खुफिया ठिकाने में एक कुआं भी शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त सुरंग थी, जिसे आपातकाल के दौरान राजा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग जयपुर से दिल्ली के अज्ञात स्थानों तक जाती थी। ऊपरी परिसर के कक्ष पानी के टैंक से जुड़े हुए हैं, जिससे घेराबंदी के समय भी पानी की सुरक्षित आपूर्ति बनी रहती थी। पर यहाँ एक लॉजिकल गैप है। इस फोर्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिमिटेड हैं। कंस्ट्रक्शन फेजेस, मिलिट्री मूवमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, इसके बारे में एक हिस्टोरियन से मेरा सीधा सवाल है। माधोगढ़ का जो किला है, ये अरावली की एक ऐसी छोटी पहाड़ी का है जो हाथी के पीठ की तरह से इसकी बनावट है कि स्लोप जो है, पीछे जो पीठ होती है हाथी की, वो स्लोप होती है, ऊपर से ऊंची फिर ढलान। तो इस प्रकार से इस जो माधोगढ़ की जो पहाड़ी थी, इसको चुना गया। 1787 में राजा सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के नरेश ने मिलकर के तुंगा का युद्ध, वहां जयपुर के पास एक तुंगा स्थान है, वहां पे वो जो युद्ध लड़ा गया, उसके बाद उत्तर की दिशा की तरफ भी जयपुर के राजाओं ने सोचा कि भाई यहाँ भी हमारा कंट्रोल हो, और यहाँ सैन्य अभियानों को रोकने के लिए और उत्तर की तरफ से व्यापारिक हमारी चीजों को सुरक्षित व्यवस्थित करने के लिए एक जगह चाहिए। तो किले का निर्माण माधो सिंह ने 1787 के आसपास करवाया। और ये जो एक ऐसा क्षेत्र था, इस पहाड़ी के चारों तरफ काफी गहराई थी और एक गहरा जंगल, जिसमें कांटेदार झाड़ियां और बबूल, इस तरह की मतलब वनस्पति का ये था। और पहाड़ों से आता हुआ जो पानी था, वो नीचे एक खाई का, नहर का निर्माण करता था, जो कि एक निर्जन स्थान था। और ये सामरिक दृष्टिकोण से जो राजा थे हमारे
चाहे जयपुर के थे, जोधपुर के थे, उनके लिए एक बहुत ही सामरिक महत्व का स्थान था। इसलिए उन्होंने माधोगढ़ के किले का निर्माण यहाँ पे करवाया। दो ही मुख्य कंसर्न थे, एक तो सेना का आना जाना, आक्रमण होना, आक्रमण करना, इसलिए इन रास्तों को, इन जगहों को, इन स्थानों का इस्तेमाल होता था। और दूसरा व्यापार, क्योंकि दिल्ली भी यहाँ से नजदीक है। और दिल्ली और पंजाब का जो क्षेत्र है और जो आगे हमारा जो आधुनिक हरियाणा है, सिरसा है, हिसार, फिरोजा है, उसके आगे पंजाब लग जाता है। तो यहाँ पे व्यापारिक जो फसलें हैं, जैसे कपास का, तो कपड़े का व्यापार भी चलता था। कानौड़ के अंदर भी तांबे की कुछ थी, कानौड़ यानी कि महेंद्रगढ़, माधोगढ़ के किले के पास जो नगर है। और इधर रेवाड़ी में भी तांबे का काम होता था। तो धातु का व्यापार है। फिर दूर अगर हम जाएं, तुर्किस्तान की तरफ जाएं, तो उधर का माल घोड़ों के माध्यम से, ऊंटों के माध्यम से व्यापार जो राजा जयपुर के ही नहीं बल्कि राजस्थान के, राजपुताने के जितने भी राजा थे, वो व्यापार करते थे। और इस रास्ते से यहाँ कोई नेशनल हाईवे की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय बड़े सकड़े रास्ते होते थे, जो घोड़ों और ऊंटों का एक रास्ता, पैदल सैनिकों के लिए जो रास्ते, बैलगाड़ियों के लिए रास्ते होते थे। तो बैलगाड़ियों के ऊपर लाद करके और घोड़ों के खच्चरों के ऊपर लाद करके ये राजा व्यापार करते थे। और व्यापार उनका सुरक्षित हो, अवैध कोई लोग ना आ पाए, ना राज्य की सीमा में घुसे राजा के उसमें। तो ये चौकियां, चेक पोस्ट जिसको कहते हैं, कि भाई नगर के अंदर जब कोई जाता है अंदर तो उसको चुंगी बोलते हैं। तो ये कर लगाने का काम और अपने व्यापार को, अपने माल को सुरक्षित भेजना और सुरक्षित अपनी सीमाओं के अंदर ले आना, ये राजाओं का उद्देश्य होता था। इन किलों के साथ नीचे उतर के, किलों के अंदर जो सैनिक रहते थे वही नीचे आकर के रास्तों के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर, इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर, कि कोई डाकू वगैरह तो नहीं है, लुटेरे तो नहीं है जो राजा के माल को लूट लें या व्यापारियों को लूट लें, और क्या वो जो कर है वो चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, व्यापार कर को ठीक से लागू करने के लिए, अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से ये सोच समझ करके राजा, और इसके इतिहास में बहुत प्रमाण मिलते हैं कि चेक पोस्टें थी। तो और व्यापारिक जो एविडेंस मिलते हैं वो तो है ही। माधोगढ़ फोर्ट की असली ताकत लोकेशन, हाइट, विजिबिलिटी और अरावली का नेचुरल डिफेंस सिस्टम था। फिर समय बदला, राज्य बदले, युद्ध खत्म और लोग चले गए, लेकिन हवा आज भी वही पुरानी बहती है। तुंगा के युद्ध की गवाह माधोगढ़ छावनी की तलहटी में बने रानी के महल में करीब 51 आलीशान कमरे हैं। पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाई गई 150 मीटर लंबी सीढ़ियां, जो रानी के महल के उत्तरी किनारे से होकर गुजरती हैं, चोटी पर स्थित फोर्ट माधोगढ़ आने जाने का एकमात्र रास्ता है। रानी के महल की दीवारों की वास्तुकला में पारंपरिक सुंदर नक्काशीदार सजावट और झरोखे हैं, जो अरावली की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जल्द ही हेरिटेज होटल में बदले जाने वाले इस रानी के महल तक आप अपने वाहन में माधोगढ़ गांव के बस स्टॉप से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बनी पक्की सड़क से पहुंच सकते हैं। और नीचे बहुत सी बावड़ियां और जलकुंज बने हुए हैं, कुछ मकानात इस प्रकार के बने हुए हैं। वो वहां से पानी लेते थे, अपने सामान को छिपा देते थे वहां पे, और घोड़ों को, ऊंटों को, इनको पानी की पीने की यहाँ नीचे
और दिखाई भी नहीं देते थे। इतने बड़े बड़े झाड़ जिसके अंदर ये छुप जाते थे, तो इनके जानवर भी दिखाई नहीं देते थे। बाद का ये महत्व है। बाकी माधोगढ़ का किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल हेरिटेजों में आता है। आज सरकार उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की सोच रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को संभालना, उनको विकसित करना सरकार का भी एजेंडा है। और इसी क्रम में नारनौल में स्थित जितने भी पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं उनका पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार चल रहा है। 5-6 स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी हम रेनोवेट कर चुके हैं, बाकी का जारी है। सरकार की ये भी चेष्टा है कि महेंद्रगढ़ को टूरिज्म के मानचित्र पे लाया जाए, क्योंकि जो रास्ता है जो पहले बंद था भूस्खलन की वजह से, और वैसे भी पत्थर और वाइल्ड ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी थी, वहाँ पे प्रॉपर मोटरेबल रोड बन चुकी है। उस पे भी बकाया काम इसी क्रम में किया जाएगा, चाहे वो महेंद्रगढ़ का किला है या माधोगढ़ का है या नारनौल के ऐतिहासिक स्थल हैं। क्योंकि आसपास राजस्थान की बॉर्डर हमारे साथ लगती है, तो आप देखते हैं कि नीमराना का इलाका, मंडावा का इलाका, जयपुर और अलवर का इलाका, ये टूरिज्म सर्किट है और लोग यहीं से होके गुजरते हैं। तो हमारी चेष्टा है कि ये सब चीज़ों को विकसित किया जाए ताकि एक समग्र सर्किट बन सके और नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ जिला भी पर्यटन के मानचित्र पे आ जाए। माधोगढ़ फोर्ट सिर्फ एक बुर्ज नहीं है, ये एक रिसर्च का सवाल है जिसका जवाब लिखा जाना अभी बाकी है।